हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन इन प्लांट खत्म कर दिया था। अब हम शुरू कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है, अब हमने जो एनिमल है उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया। अब किस बेसिस पर डिवाइड कर रहे हैं? अब उनकी खाने की हैबिट पर, वो क्या खाते हैं उस बेसिस पर हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हमारे हार्बीवोरस। अब हार्बीवोरस होते हैं हमारे जो शाकाहारी होते हैं लोग, जो क्या खाते हैं, घास फूस पत्तियां मतलब जो प्लांट प्रोडक्ट से डायरेक्ट जो हमें चीजें मिली उनको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे हार्बीवोरस। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे सेकंड वाले। सेकंड कौन से? हमारे कार्निवोरस। कार्निवोरस जो हमारी नॉन वेजिटेरियन चीजें खाते हैं। ठीक है, चिकन वगैरह, फिश। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे कार्निवोरस, मांसाहारी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे थर्ड कैटेगरी वाले, जिनको बोलते हैं हम ऑमनिवोरस। ऑमनिवोरस आपको पता है, जो दोनों चीजें खाते हैं। जैसे ह्यूमन जो है वो ऑमनिवोरस वाली कैटेगरी में आते हैं। हम प्लांट प्रोडक्ट भी कंज्यूम करते हैं और हम नॉन वेजिटेरियन चीजें भी खाते हैं। तो ऑमनिवोरस है, दोनों चीजें खाएगा हमारा। ठीक है, पलटू किस्म का है भाई, लेके मत जाना ऐसे टाइप के लोगों को खाने पे। आप वेजिटेरियन हो तब भी आपका खा लेगा, नॉन वेजिटेरियन हो तब भी आपका खाना खा लेगा। ठीक है, उसके बाद हमारी फोर्थ कैटेगरी आती है। फोर्थ कैटेगरी आती है सेफ्रोफाइट्स। सेफ्रोफाइट्स क्या होते हैं? मतलब ये सफाया कर देंगे, ऐसे याद करो इसको। सेफ्रोफाइट सफाया कर देंगे। सेफ्रोफाइट्स क्या करेंगे? जो भी डेड चीजें मिलेंगी हमें, ठीक है, डेड चीजें, डेड प्लांट, उन सबको क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। ठीक है, आपने पहले देखा होगा, अभी अभी तो ये देखने को नहीं मिलता, पर पहले ना वल्चर बहुत होते थे, गिद्ध, चील वगैरह। ठीक है, तो क्या करते थे, अगर गांव वगैरह में किसी एनिमल की डेथ हुई, ठीक है, तो उसको बाहर रख देते थे एक जगह पे, और थोड़ी टाइम बाद आप देखे थे तो वो बिल्कुल साफ हो जाता था, इतना बड़ा एनिमल। ठीक है, तो ये हमारा काम होता है सेफ्रोफाइट्स का। ठीक है, उसके बाद हमारी लास्ट कैटेगरी 5वें नंबर के बनते हैं पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या करेंगे? ये तो भाई बहुत खतरनाक टाइप के रहते हैं। क्या करेंगे? ये होते हैं हमारे, जिनके पास रहेंगे ना, मतलब ये खुद तो अपना इनका सिस्टम नहीं होता। ये क्या करते हैं? ये जो दूसरा खाना खाएगा ना उसके सिस्टम पे डिपेंड करेंगे। वो न्यूट्रिशन लेगा और उसका सारा न्यूट्रिशन खुद खींच लेंगे। ठीक है, जैसे सर में जुएं हो जाती हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो आपने जो खाना खाया ना उस सारे खाने का सारा जो न्यूट्रिशन होता है वो कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, आया समझ में आपको? और एक होता है हमारा अमरबेल, आपने सुना होगा, जो येलो येलो कलर का पेड़ों पर गिर जाता है। ठीक है, तो प्लांट का जो भी न्यूट्रिशन है वो क्या ले लेगा? वो पैरासाइटिक ले लेंगे हमारे। ठीक है, अब हमारी बात आती है कि हमारा जो भी न्यूट्रिशन इन एनिमल होता है हमारा, ठीक है, वो उसको बोलते हैं हम प्रॉपरली होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है हमारा। ठीक है, अब होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? जब भी आपका होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होगा तो आपके 5 स्टेप होंगे हमारे। ठीक है, नंबर फर्स्ट स्टेप होता है कि आपने क्या किया, फूड को माउथ में रखा। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम इंजेशन। ठीक है, इंजेक्शन नहीं लिखना है बच्चे, क्या गलतियां करते हैं, वहां पे इंजेक्शन लिखते आते हैं। इंजेक्शन नहीं बेटा, इंजेक्शन होता है जो आपको लगाते हैं डॉक्टर। ये है यहाँ पे इंजेशन। इंजेशन क्या? हमने फूड को उठाया और माउथ में रखा। ठीक है, कोई भी टाइप का एनिमल हो तो इंजेशन में क्या करेगा, फूड को माउथ के अंदर रखा। ठीक है, अब इंजेक्शन हो गया। उसके बाद हमारी सेकंड स्टेप होती है। सेकंड स्टेप हमारी क्या होगी? डाइजेशन। डाइजेशन क्या कि भाई स्टमक में गया, पूरा डाइजेस्ट हो गया खाना। ठीक है, जो भी उनके निकालने थे हमारे, डाइजेस्ट हो गया बेसिकली। ठीक है, हमारा थर्ड बनता है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या हमारा? कि बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया भाई, जो भी उसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, वाटर, मिनरल्स जो भी था उसको बॉडी ने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब जितनी भी उससे अच्छी चीजें थी ना वो सारी निकाल लिया आपके फूड से। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो गया। फिर समझिए फोर्थ स्टेप है हमारा एसिमिलेशन। अब इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में। एब्जॉर्प्शन में बॉडी ने क्या किया था, खाने सिर्फ सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, जो भी उसमें अच्छी चीजें थी वो निकाल ली थी। ठीक है, लेकिन एसिमिलेशन में क्या होता है? एसिमिलेशन में होता है कि अब हमारे किस बॉडी पार्ट को किस काम के लिए जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, समझिए कि अब आपकी एज है
आपका ग्रोथ टाइम चल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, इस टाइम में आपकी सबसे हाइट इंक्रीज हो रही है, मसल मास इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इन सब में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इन सब में आपकी बॉडी क्या करेगी, इन सब में कि आपकी प्रोटीन का मतलब मसल्स को डेवलप करने में, आपकी हाइट को इंक्रीज करने में, इन सब में बॉडी का जो है हमारा ज्यादातर फूड और से जो न्यूट्रिशन लिया है वो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आप इसी टाइम में बीमार हो जाते हैं, तो क्या होगा कि बॉडी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट उस टाइम क्या काम हो जाता है, आपको ठीक करना, ठीक है। तो क्या करेगी बॉडी, उस फूड से, वो जो फूड से न्यूट्रिशन लिया है उसको बॉडी को रिकवर करने में चला जाएगा। इसीलिए ग्रोइंग फेज में, ठीक है, आपको बीमार नहीं होना है, ताकि आपकी बॉडी आपके न्यूट्रिएंट्स का अच्छे से इस्तेमाल कर सके और आपकी ग्रोथ अच्छे से हो सके, ठीक है। लास्ट हमारा पॉइंट बच गया इजेशन, मतलब अब जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, जिसका यूज नहीं हुआ, मतलब जो खराब वाला पार्ट है, जो बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है, वो बॉडी से बाहर इजेक्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, एग्जिट आउट हो जाएगा। आ गई हम आपको पांच समझ में, पांच प्रोसेस होती है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। इंजेशन, कि आपने फूड को माउथ के अंदर रखा, ठीक है। उसके बाद हुआ हमारा फूड का डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हुआ हमारा एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट प्रोसेस एसिमिलेशन, और लास्ट प्रोसेस बची हमारी इजेशन, की बॉडी से बाहर निकल गया फूड, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको ये सब आ गई हैं प्रोसेस समझ में। उसके बाद देखिए हमारा, उसके बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जिनकी बॉडी हमारी एक ही सेल से बनी होती है। आपको पता है ना, हम ह्यूमन बींग्स 9th क्लास में आपने पढ़ा है, हमारी क्या बॉडी, मतलब हम छोटा सा टुकड़ा अगर करने चाहें, ठीक है, जो हमारी बिल्डिंग ब्लॉक है, मान लीजिए आपने ये दीवार है, ठीक है, इसका जब मैं छोटी यूनिट निकालूं कि दीवार बनने के लिए क्या जरूरी थी चीज, तो क्या थी, हमारी ईंट थी, ब्रिक्स थी हमारी, ठीक है। वैसे ही जब हम बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक निकालते हैं कि कौन सी है मेरी फंडामेंटल यूनिट जिससे मेरी पूरी बॉडी बनी हुई है, तो सेल होती है, ठीक है। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जब एक सेल से ही हमारी पूरी बॉडी बनी होती है, ठीक है। तो उसी वही सेल हमारे सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे आपने अमीबा सुना होगा, अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है हमारा, ठीक है। लेकिन अमीबा में भी कौन सा होता है, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होगा। पांचों प्रोसेस होंगी अमीबा में, ठीक है। सबसे पहली प्रोसेस इंजेक्शन होगा। इंजेक्शन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि क्या होगा हमारा, सबसे पहले मान लीजिए कोई फूड अमीबा के पास पास पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो अपने फॉल्स लेग डेवलप करता है, मतलब वहां तक मूवमेंट करने के लिए, जिसको उन फॉल्स लेग को हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडो मतलब होता है बेटा फॉल्स, ठीक है, और पोडिया मतलब लेग्स। तो फॉल्स लेग वो प्रोड्यूस किया, उसने मूवमेंट किया फूड की तरह, ठीक है। अब फूड को वो क्या करेगा, फूड को वो अपने एरिया में लेके आएगा, अंदर लेगा, ठीक है। फूड वैक्यूल्स पढ़ा, फूड वैक्यूल्स डेवलप कर लेगा उसके अराउंड, ठीक है। फूड को अंदर लिया उसने, ठीक है। अब क्या होगा, उसमें सेकंड प्रोसेस होगी इंजेक्शन। ये कौन सी प्रोसेस हुई इसमें, इंजेक्शन। फिर सेकंड प्रोसेस होगी। अब सेकंड प्रोसेस क्या होगी हमारी, डाइजेशन की। वो पूरे फूड को डाइजेस्ट कर लिया उसने, ठीक है। अब हमारी थर्ड प्रोसेस, कि फूड में जो भी था हमारा न्यूट्रिएंट्स वगैरह, उन सबको बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अब हमारा फोर्थ प्रोसेस एसिमिलेशन। अब मान लीजिए अमीबा को क्या करना है, रिप्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो उसमें जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अमीबा को कोई और अपने एनर्जी का डेली रूटीन का काम करना है, तो उसमें जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है एसिमिलेशन का बॉडी में क्या यूज होगा, ठीक है। लास्ट प्रोसेस बच गई हमारी इजेशन। तो अमीबा क्या करेगा, अमीबा तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आप देख रहे हैं कि एक ही सेल सारा काम कर रही है, ठीक है। तो अमीबा कहीं से भी रप्चर हो जाएगा, रप्चर मतलब फट गया, और जितना भी अनडाइजेस्टेड पार्ट, अनडाइजेस्टेड फूड उसमें भरा हुआ था, वो सारा बॉडी से बाहर इजेक्ट हो गया और निकल गया हमारा, ठीक है। आया आपको समझ में। ये अमीबा है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल ने सारा काम कर दिया, ठीक है, इजी सा है। लेकिन हम कौन से हैं, हम हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हर एक हमारी जो सेल है उसका अलग अलग काम है, सेल मिलके टिश्यू बना रही है, फिर उनका भी पर्टिकुलर काम है। कभी कभी एक जो हमारे टिश्यू है, एक टाइप के टिश्यू है, वो एक से ज्यादा भी काम करते हैं, ठीक है। तो जो हम में होगा,
हम में जो डाइजेशन होगा, हम में जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होगी, वो इतनी इतनी इजी नहीं होगी। ठीक है। आई होप आप सबको आज क्या क्या समझ आया है कि न्यूट्रिशन इन एनिमल क्या होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे कैसे हमने एनिमल को डिवाइड किया है उनके बेसिस पर, उनके खाने की हैबिट्स के बेसिस पर मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। फिर हमने पढ़ा कि हमें जो एनिमल है हमें कौन से टाइप का न्यूट्रिशन होता है, तो कौन से टाइप का होता है, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। फिर हमने उसके स्टेप पढ़े, उसके 5 स्टेप होते हैं हमारे। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें हमारा कौन कौन से टाइप का न्यूट्रिशन होता है। आई होप आप सबको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए हों। आप अच्छे से नोट्स बनाएं, आपको दिख रहा होगा साथ में स्लाइड है। अगर आपको नोट समझ नहीं आ रहे तो आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है। आई होप, और अपने सारे फ्रेंड्स के पास प्लीज वीडियो को शेयर करें। जो पार्ट आपको समझ नहीं आता उसे हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको कौन कौन, या फिर आपको किसी टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है आप उस टॉपिक के बारे में हमें बता सकते हैं। तो थैंक यू ऑल, एंड ऐसे ही स्टडी करते रहें और ग्रो करते रहें।